कहाँ हो मिनी? ओ मिनी, अरे वक्त हो रहा है, देर मत करो। अरे बस आ ही गई। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। अरे परेशान नहीं हूँ, बस गुन्नू का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से गुन्नू भी आ जाए तो दोनों साथ निकलेंगे। अच्छा ठीक है। अरे जरा बुलाओ तो चिंकी मिंकी को। अभी बुलाती हूँ। ओ चिंकी मिंकी, बाहर आओ, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ बाबा। चिंकी मिंकी, देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूँ। अभी पास में ही लगा हुआ है मेला ना, वहीं पे थोड़ी खरीद बिक्री होगी तो मुनाफा हो जाएगा। 6 महीने की कमाई हो जाएगी। तुम एक काम करना बेटा, अच्छे से रहना, अम्मा को मदद करना, और कुछ चाहिए तो बोलो। बाबा मेरे लिए ना कांच का पुतुल ले आना। कांच का पुतुल? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। और तेरे लिए? मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है बाबा, मुझे जो ला दोगे वही अच्छा होगा, और आप जल्दी आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों बहनों के लिए जो मुझे मिलेगा वो ले आऊंगा। अरे भैया मंटू, मैं तैयार हूँ। अरे तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, कितनी देर लगा दी तुमने। चलो चलो, वही देर हो जाएगी। तुम दोनों बहनें यूं ही देखती रहोगी कि घर के कामकाज भी करोगी? हाँ अम्मा, जा रही हूँ, मैं पानी लाने जा रही हूँ। अम्मा मैं लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। हाँ बड़ी आई, अच्छा हुआ उसका पति चला गया। हाँ बड़ा दिखला रही थी, मेरा पति तो ये, मेरा पति तो वो। अब गया कमाने, कब आएगा कब नहीं, 1 महीने में कि 2 महीने में। बड़ी चालाक बनती फिरती थी। अरे कहाँ हो मुनिया, घर में हो? अरे घर में ही हूँ, रसोई में हूँ, और कहाँ रहूंगी। अच्छा अच्छा। ये दो, मैं कुछ कपड़े लाया हूँ। अरे कपड़े? कपड़े तो तुम बेचते हो ना, घर क्यों ले आए? अरे सोचा तुम्हारे लिए कुछ काम आ जाए। देखो तो ये कपड़े अच्छे हैं ना? हाँ हाँ देखती हूँ। अरे वाह, ये कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन इसमें 2 कपड़े हैं, दूसरा किसके लिए है? अरे वो कुछ नहीं, वो बेडशीट है, वो भाभी के लिए है। अरे एक दिन देख रहा था, चिंकी तालाब में धुलाई करके सुखा रही थी। उसका बिस्तर पूरा तरीके से फटा हुआ था, तो मुझे लगा कि दे देना चाहिए। अब भाभी भैया के पास अभी उतने पैसे तो नहीं है ना, हमारा तो कपड़ों का धंधा ठीक ठाक चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है भाभी भैया को देने के लिए, बड़ा दर्द फूट रहा है। हाँ मुझे तो देख के ही लग रहा है। अरे ये क्या बात हुई, 2 कपड़े हैं, एक तुम रख लो, एक भाभी भैया को दे दो। मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं, समझ में आई बात? अच्छा बाबा ठीक है, तुम ही रख लो सारे कपड़े। चलो मुझे भूख लगी है, खाना तो दोगी ना? हाँ खाना दे दूंगी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे पति हो, मेरी सारी बातें सुनते हो। खाना तो मैं दूंगी ही, खाना नहीं दूंगी तो कहाँ जाऊंगी। खाना तो तुम अच्छा बनाती हो मुनिया। हाँ वो तो है ही, खाना ना बनाऊं तो फिर क्या करूं? चलो भैया, आखिरी बर्तन भी बिक गया, अब थोड़ा ठीक है। जाता हूँ
देखूं जरा, अब बेटियों के लिए उपहार ले लूं। अब निकलने का समय हो रहा है। अरे पौधे ले लो, पौधे, अच्छे अच्छे पौधे, सब चीजों के पौधे मिलेंगे। पौधे ले लो, पौधे। बूढ़ी अम्मा, यहाँ आसपास कोई खिलौनों का दुकान नहीं है क्या? अरे खिलौनों का दुकान तो नहीं है, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास तो सिर्फ पौधे मिलेंगे। पौधे ले जाओगे तो पौधे ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटियों ने कुछ और ही मांगा है, मैं वही सोच रहा हूँ। ओ भाई मंटू, अरे जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो। अरे बेटियों के लिए थोड़ा तोहफा लेना था। छोड़ो तोहफे को गोली मारो, निकलो यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया? अरे कोलेरा फैल गया है मेला में और सारे लोग भाग रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, मारे जा रहे हैं। और यहाँ के जमींदार ने सबको डंडे मार मार कर भगाना शुरू कर दिया है। हमें भी अब निकल जाना चाहिए। हमें अब मेले में और ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अरे लेकिन उपहार, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे पास कोई पौधा है तो दे दो। अरे मेरे पास तो ये केले का पौधा है। इस केले के पौधे को ले जाओ। ये केले का पौधा सबसे सही है। अच्छा दे दो। बताओ, सोचा था आखिरी समय में जो उधार है वो सारा वसूल कर लूंगा, वो भी नहीं वसूल कर सका। थोड़ा बहुत ही मुनाफा कमाया। हो, अरे जान बच गई, वो काफी नहीं है क्या? देखो भाई, अभी जिस तरीके का महामारी फैला हुआ था, हम भी मारे जाते। हम कम से कम बच गए, वहाँ से निकल गए। ये काफी नहीं है? हाँ ये भी बात है, और लेकिन उसके जीवाणु कीटाणु तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत दूर थे और हम तो निकल भी आए। हम तो वहाँ थे भी नहीं। अरे बैलगाड़ी वाले, रुको रुको। मंटू भैया, आपका घर आ गया। हाँ हाँ, चलता हूँ। चिंकी, मिंकी, मिनी, कोई है? अरे बाहर निकलो। बाबा, आप आ गए? हाँ, अरे ये सामान सब अंदर करो। बाबा क्या लाए हो मेरे लिए? तुम लड़कियां ना अजीब हो। बताओ, अभी वो घर भी नहीं घुसे हैं और तुम्हें सामान चाहिए। ऐसा लगता है जैसे सामान की चिंता ज़्यादा है। चलो जी, अंदर आओ, घर में खाना देती हूँ तुम्हें। अरे क्या बताऊँ, मेले से अचानक से भागना पड़ा सबको। वहाँ पर कोलरा महामारी फैल गई थी। पंछी मारे जा रहे थे। ये क्या कह रहे हो? क्या ये बीमारी तुम्हें तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत दूर थे। तुम बेकार में परेशान मत हो। और देखो, ये केले का पौधा लाया हूँ। चिंकी और मिंकी, इसे अच्छे से लगा देना। जिसने ये पौधा दिया है उसने कहा है इस पौधे का खूब जतन करना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अच्छा बाबा, हम इसे लगा देंगे बहुत अच्छे से। अरे थोड़ा चादर दो तो मिनी। अच्छे से लगाओ, इसकी अच्छी सेवा करना। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया?
देखो तो। अरे तुम्हें तो बुखार है, ये तुम्हारा। पता नहीं, उल्टी उल्टी लग रहा है, पेट में भी दर्द है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आराम करूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। चिंकी मिंकी, जा जल्दी से बैद जी को बुला ला, इनका शरीर भी तप रहा है और ये पेट दर्द की भी बात कर रहे हैं। जा जा। बड़ा पेट दर्द कर रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कॉलरा की बीमारी लेके आए हो क्या? वो क्यों होगा, हम तो बहुत दूर थे। अरे कोई बात नहीं है, लक्षण तो सारे वैसे ही है। दूर थे तो क्या हुआ, मेले के अंदर थे ना, इसलिए हो सकता है बीमारी ने तुम्हें भी जकड़ लिया हो। कोई बात नहीं है, मैं दवा देता हूँ। सही समय पे आ गए हो, दवा लो और जाओ। बैद जी, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, पेट दर्द भी कर रहा है और उल्टी भी हो रही है, सर में बहुत गर्म भी है। आप चलिए, जल्दी चलिए। अरे समझ गया, तुम दोनों साथ में मेला गए थे ना। चलो कोई नहीं, जल्दी दो मेरा थैला, चलो। अरे तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? ये क्या हो गया ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तुमने? अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा क्या हो गया? अरे तेरे बाबा अब नहीं रहे। बैद जी, आप कुछ दवा दो ना, आपको तो बहुत कुछ आता है, आपकी दवा से मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास मरे हुए के लिए कोई दवा नहीं है बिटिया। अब तुम लोग अपना अपना जीवन अच्छे से देखो और बाकी चीजों की चिंता मत करो। जाओ जाओ, चलता हूँ मैं। अम्मा, अम्मा तुम भी बीमार हो गई? अरे कोई बात नहीं, तेरे बाबा जहाँ गए हैं मैं भी वहीं चली जाऊंगी। तुम दोनों केले के पौधे का अच्छे से ध्यान रखना, खूब अच्छे से। अम्मा अब क्या होगा? दीदी, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? चाची के पास जाएं, चाची से मदद मांगे? ना छोटी, चाची हमारी कोई मदद नहीं करेगी। चाची तो हम लोगों को पसंद भी नहीं करती है। हम लोग अगर मदद मांगने जाएंगे तो चाची जरूर 4 बातें सुनाएंगी, इसीलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? इस केले गाछ को अच्छे से सेवा करेंगे। बाबा ने कहा था यह हमें जरूर फल देगा, यही हमें फल देगा। चल। अरे तुम्हारी भतीजियाँ पता नहीं इस केले के पौधे पर पीछे पड़ी हैं, खूब सेवा करती हैं। केले के पौधे से न जाने क्या चाहिए उन्हें। अरे बच्चियां हैं, थोड़ी मेहनत कर रही हैं, मन लग रहा है, उसमें तुम्हें क्या जा रहा है? अरे बड़ा दर्द लग रहा है तुम्हें? इतना ही दर्द लग रहा है तो जाओ ना, मदद कर दो उनकी। अरे तुम अगर कहो तो जरूर मदद कर दूंगी, लेकिन तुम तो कहती ही नहीं हो। हाँ हाँ, चुप रहो, अपने घर में रहो। मैं तो उन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकती हूँ। वो जितनी परेशान रहेंगी, जितनी मरियल हालत में रहेंगी, उतना ही अच्छा है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम लोगों ने तो केले के पौधे का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। चलो, ये पौधा तुम्हारी बड़ी मदद करेगा। इसके छाल से बनाओ कपड़े, केलावती कपड़े। केलावती कपड़े बहुत अच्छे होते हैं।
इनके बिस्तर बहुत अच्छे बनते हैं और इसके छाल से तुम कोई भी रोग ठीक कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा। अरे ये क्या सपना देखा मैंने? मिंकी सुन। हाँ दीदी। अरे देख, कल से हम बनाएंगे केले के तने के कपड़े। कैसे दीदी? वो मुझे आता है। कल से हम अपने कपड़े बेचेंगे बाजार में। ठीक है दीदी। केलावती के बिस्तर ले लो, केलावती के कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े। अरे मंगरू, आज कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है भाई, क्या हो गया? हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता, ग्राहक तो हमेशा रहते हैं। मालिक, आपकी भतीजियों ने दुकान खोल लिया है, केलावती के बिस्तर मिलते हैं, इसलिए कोई यहाँ खरीदने नहीं आ रहा है। अरे वाह, ये तो अजीब बात हुई, लेकिन मेरा तो धंधा चौपट हो रहा है ना, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। हाँ मालिक, अब आप सोच लो, आपको क्या करना है? तो इन लड़कियों ने हमारा धंधा चौपट करने का ठान लिया है। सुनो, एक काम करो, उस चिंकी को तो नहीं, मिंकी को समझाओ, कल बुला कर लाना। क्या समझाना है? मैं समझा दूंगी। देख बिटिया मिंकी, तेरे बाबा ने हमें बताया था कि सोने की मोहरें उन्होंने छिपा कर रखा है तुम दोनों के भविष्य के लिए। अच्छा, लेकिन कहाँ पे काकी? अरे केले का पेड़ है ना, उसके ही नीचे तू उन मोहरों को निकाल कर अच्छे से जीवन जी सकती है। सचमुच? लेकिन केले का पेड़ तो उखाड़ने नहीं देगी दीदी, दीदी तो गुस्सा हो जाएगी। अरे कोई भी चीज तुम दोनों बहनों का आधा आधा है, तू उससे अपना आधा हिस्सा मांग ले, तू उसे फल दे देना और तना तू मांग लेना। हाँ, ये ठीक कहा काकी आपने। ये क्या कर रही है चिंकी? कचिया लेकर क्यों आई है? दीदी, मुझे इस पौधे का अपना हिस्सा चाहिए। ये क्या बात हो गई अचानक से? मुझे ये तना चाहिए, तुम चाहो तो फल रख लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है बाबा, दे दे मुझे फल, ले ले तना, जो करना है कर। यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। खजाना? किसने कहा तुझे खजाना? काका ने कहा था कि बाबा ने हमारे लिए यहाँ खजाना रखा था, और तू काका के बातों में आ गई। काका तो हमारे धंधे से जल रहे थे, इसी वजह से काका ने ऐसा कहा। और देख, तूने काका की बातों में आकर अपना केले का पेड़ उजाड़ दिया, हमारी कमाई का जरिया भी मार दिया। अब क्या करेगी? दीदी, अब क्या करूं? अब चुप रह, ये जो फल है इसी से फिर से केले के तने उगाए जाएंगे, और तब तक इंतजार करना होगा। तुझे तेरी मूर्खता की सजा मिली, तू अपना सब कुछ खो चुकी है, याद रख। अब नया जो पौधा होगा वो पूरा का पूरा मेरा होगा, और मैं उसे अपने हिसाब से चलाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है तो ठीक, नहीं रहना है तो बाहर का रास्ता देख ले। नहीं दीदी, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब मैंने काका काकी की बात सुनी, जिन्होंने हमारी कभी मदद नहीं की थी। माफ कर दो दीदी, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। चल, कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, चल। और फिर दोनों बहनें फिर से केले के बीज को रोप देती हैं।